देश की राजधानी दिल्ली में हुए प्रथम चमार अधिवेशन से जो लोग नाखुश हैं, उनकी नाराज़गी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और उनका कहना है कि ये कौन से लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफ़रत करते हैं, ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। जिन लोगों को कभी किसी सवर्ण समाज के खेत में खड़े होकर के या घुस करके काम करने, टॉयलेट करने, लैट्रिन करने की तक की इजाज़त नहीं थी, आज वो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस के तालकटोरा स्टेडियम में घुस करके पंचायत कर रहे हैं और वो भी जाति के नाम पर। जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित समाज की उन्नति और उत्थान के लिए लगा दिया, आज उसी दलित समाज की एक जाति जिसको चमार कम्युनिटी कहा जाता है, चमार जाति कहा जाता है और जिस चमार जाति के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से बड़े-बड़े पदों पर आसीन हो गए। आज वही डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। अब तक कहा जाता था कि सवर्ण समाज के लोग अपमान करते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तालकटोरा स्टेडियम में मंच से ये बाकायदा घोषणा की गई कि जो लोग अम्बेडकर की बात करते हैं वो स्टेडियम से बाहर निकल जाएं और डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो मंच पर नहीं लगेगी, सिर्फ रैदास जी की लगेगी। इसी बारे में बात करने के लिए आज मैं गाजियाबाद आया हूँ और गाजियाबाद में मैं जिस ऑफिस में खड़ा हूँ, ये ऑफिस भीम सेना का है और भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारती, जिनको अक्सर आप सोशल मीडिया टीवी पर देखते हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि ये कौन से लोग हैं जो इस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ विजेंद्र भारती जी हैं। भारती जी, ये कौन से लोग हैं जो जिस प्रकार से ये घटना दिल्ली में घटी है, समाज बड़ा आहत है कि जो समाज कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूटने पर रोड जाम कर देता था, आज वो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रहा है। कौन लोग हैं ये? बिल्कुल, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। तथागत बुद्ध के बाद में अगर इस धरती पर बहुजन समाज या देश के मूल निवासी अगर किसी महापुरुष की बात करते हैं, तो वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात करते हैं। देखिए, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए महापुरुष हैं, हमारे गुरु हैं। लेकिन जो ताकत, जो अधिकार आज इस देश के अंदर देश के मूल निवासी बहुजन लोगों के साथ-साथ तमाम देश की महिलाओं को अगर मिले हैं, तो देश के संविधान से मिले हैं और संविधान के रचयिता अगर बाबा साहब हैं, तो उनको झुठलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब का जो स्थान है, उस स्थान को कोई नहीं छू सकता, उस स्थान तक कोई नहीं पहुँच सकता। उसकी एक वजह है, तमाम जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, सभी महापुरुषों ने अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचाने का काम किया, वाणी के रूप में, बातों से। वो हमें मिशन मिला और उस पर पूरे देश की तमाम जितने भी बहुजन लोग हैं, जितने भी मिशनरी लोग हैं, वो चले। लेकिन इन्हीं संतों, गुरुओं और महापुरुषों में अगर विश्व रत्न अगर मैं बात करूं, और वो हैं बोधिसत्व की अगर मैं बात करूं, तो उन्हें उपाधि मिली है। नारी के मुक्तिदाता की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने उनका उद्धार किया, जो हजारों वर्षों से शोषण की शिकार महिलाएं रही हैं। अगर उन्होंने रिटर्न में लिख करके आपको अगर अधिकार दिया है, तो इस देश नहीं पूरे दुनिया के अंदर केवल एक ही शख्स है और वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और एक तरफ ये सवर्ण समाज कहता है कि चमार चूड़े खटीक पासी जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर की आरक्षण की वजह से यहाँ तक पहुँच गए और आज वही चमार जो तालकटोरा स्टेडियम में खड़े होकर के कह रहा है कि जो अम्बेडकर की बात करते हैं स्टेडियम से बाहर चले जाएं। तो ये लोग कौन से हैं, ये इनको कैसे चिन्हित किया जाए, कैसे समाज को बताया जाए, ये कौन लोग हैं जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से बड़े बड़े पेट तो हो गए, लेकिन सोच बड़ी नहीं हुई, सोच अभी भी कहीं ना कहीं संकुचित है। राहुल जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और बहुत जगह मैं गया हूं और मैंने ये चीज़ें रखी भी हैं समाज के बीच में, जहाँ-जहाँ भी हम लोगों को मौका मिला है वो मैंने कही हैं। देखिए, संत स्वरूप गुरु रविदास महाराज जी की अगर मैं बात करूं, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके विचार ज़रूर हमारे बीच में हैं। कोई भी महापुरुष जो भी अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मिशन को अगर हमें दे के गया है, उस पर हमें चलना चाहिए। लेकिन आज के जो लोग हैं, आज की जो आवाम है, उससे पूरी तरीके से भ्रमित है। आज हम देखते हैं रविदास महाराज जी के जितने मंदिर होते हैं, जहाँ भी उनके मठ बनते हैं, जहाँ भी उनके स्मारक बने हैं, वहाँ पर अन्य उन्हीं देवी देवता के फोटो चित्र लगे होते हैं जिनका उन्होंने सदैव विरोध किया। अब ये मंदिर बनाने वाले कौन है, ये मठ बनाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जाकर के रविदास महाराज जी का नाम लेकर के इस देश के समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, वहां बोला गया कि जो भी बाबा साहब की बात करेगा वो स्टेडियम से बाहर चला जाए। भाई, बाबा साहब की बात तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया कर रही है, तो वो क्या दुनिया से बाहर चले जाएं? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जितने भी ऐसे वो लोग हैं
जो गुरु रविदास जी का नाम लेकर के इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आपको इस समाज से बाहर निकालने का काम हम करेंगे, क्योंकि आप लोग इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान तो दिया, लेकिन बाबा साहब ने एक विचारधारा दी है, बाबा साहब ने एक व्यवस्था दी है कि हमें उस व्यवस्था के अनुसार जो पुरानी आडंबरवादी व्यवस्था है उसको बदलना है, उसको खत्म करना है। लेकिन ये लोग उसी व्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाहते हैं, जो तालकटोरा स्टेडियम में देखा गया। ये लोग कहीं कुछ नहीं है, ये लोग आरएसएस की विचारधारा से ग्रस्त हैं, ये वही आडंबरवादी लोग हैं, ये वही मनुवादी लोग हैं, ये वही अंधविश्वास में ग्रस्त लोग हैं जो इस देश के लोगों को जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी चलाना चाहती है, ये उसी में 4 कदम आगे बढ़ करके उनको हमारे समाज को जोड़ना चाहते हैं, उनको मोड़ना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसे लोगों का विरोध करें, ऐसे लोगों के विचारों को ग्रहण करने से बचें, क्योंकि ये लोग समाज के अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे आइकॉन, ऐसे विश्व रत्न को अपनाएं जिन्होंने समानता का संदेश दिया, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को हजारों वर्षों से गुलामी सहने वाले लोगों को एक स्टैंप लगा करके आपको जीने का अधिकार दे दिया। आपके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। इस देश के अंदर कितनी भी ही किसी की भी सरकार आ जाए, आरएसएस खुद इस सरकार को चलाना शुरू कर दे, इस देश के अंदर चाहे मनुस्मृति भी लागू हो जाए, लेकिन बाबा साहब का संविधान उन पर सब पर भारी रहेगा। और संविधान को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान नहीं है, वो महाभगवान है। हमारे लिए नहीं, उन सभी के लिए और तुम्हारे लिए भी, जो आज आप मंचों पर खड़े होकर के अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके माइकों पर बोलने का काम करते हो। ये अधिकार आपको कहां से मिला? ये अधिकार भी आपको बाबा साहब के संविधान से मिला। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये ना रविदास को इन्होंने पढ़ा है, ना अम्बेडकर को इन्होंने पढ़ा। ये कहीं ना कहीं कुपड़ लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर या मनुवादी संगठनों के इशारे पर इस तरीके से उछल कूद कर रहे हैं। देखिए, हालांकि मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं था। उस कार्यक्रम बुलाया तो गया था, मैंने सुना है आपको। हाँ, बुलाया गया था, लेकिन जब मैंने उस कार्यक्रम के बारे में उनकी विचारधारा को सुना, समझा, तो मैंने वहां से थोड़ी दूरी बनाई, क्योंकि वो जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से बाबू जगजीवन राम के जो उनके परिवार जो है उनके द्वारा आधारित था। बाबू जगजीवन राम ने जब तक उन्होंने अपना जीवन जिया, वो कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। देश के उप मुख्यमंत्री तक वो बन पहुंचे, प्रधानमंत्री तक वो पहुंचे, क्षमा चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने सदैव अपना पूरा जीवन दिया। कांग्रेस पार्टी जब तक बाबा साहब के जीवन काल में उनके समक्ष रही, यही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की विचारधारा का सदैव विरोध करती रही। और जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम, मैं कहूंगा उनको, क्योंकि मेरे समाज से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं समाज का व्यक्ति है, समाज का कहीं ना कहीं उनका एक हमारा ऋण है उनके ऊपर या उनका हमारे ऊपर कि उनकी विचारधारा को हम फॉलो करें। लेकिन जैसी अगर बात आती है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस का बाबा साहब ने उस समय विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वही विचारधारा जो आज देश के अंदर 100% लागू कर दी गई है, ये उस समय 90% लागू थी। आज जो शोषण देश के अंदर तमाम जातियों का हो रहा है, आज 100% हो रहा है, उस समय 90% होता था। बाबू जगजीवन राम उस 90% जो शोषण था उसमें शामिल थे। उन्हीं परिवार के लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बाबू जगजीवन राम साहब पूरे तरीके से अपने जीवन काल में बाबा साहब का विरोध करते आए हैं, तो उनके परिवार के लोग, उनके जो आज अनुयायी, जो उनके मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब का कैसे सम्मान कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम है इसकी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी बाबू जगजीवन राम जो है, उनका जो परिवार है, मीरा कुमार, वो उनकी विचारधारा है। और एक ये सही भी कहीं ना कहीं दिखता है। मुझे याद आ रहा है कि 99 के आसपास, 99 के आसपास मीरा कुमार ने एक बार एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर तो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, और बड़ा विरोध भी उस बात का हुआ था। भारती जी, सवाल वही है कि आखिरकार ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे समाज को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि ये जो लोग, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद जब दिल्ली आए थे, 26 अलीपुर पे वो जब काम चल रहा था, तो उन्होंने खुद रविदास जी की जयंती मनाई थी। जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रविदास की जयंती मनाई, आज वही डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। क्या संदेश लास्ट में लाइन में देना चाहिए? बिल्कुल, मैं संदेश ये देना चाहूंगा। बाबा साहब ने गुरु रविदास जी को माना, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आगे प्रचार प्रसार उनका किया, लेकिन उनके मानने वाले जो लोग हैं वो रविदास महाराज को उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। रविदास महाराज जी ने सदैव मूर्ति पूजा का और पाखंडवाद का विरोध किया, लेकिन ये लोग
उसी पाखंडवाद में लिप्त होकर के उसी मूर्ति पूजा को करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और मनुवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं देश की जनता को और अपने समाज को एक मैसेज दे रहा हूं कि ऐसे लोगों से बचें। इनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम का विरोध करें, बाहर से नहीं अंदर जाकर के करें, क्योंकि जब तक विरोध नहीं होगा, ताल कटोरा स्टेडियम में विरोध हुआ, बाबा साहब का चित्र वहां लगाने के लिए ये लोग मजबूर हो गए, नाक भी रगड़नी पड़ी। नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को सही आईना दिखाने का काम करें। जिस प्रकार से आज बहुजन समाज देश के मनुवाद को, आरएसएस को, बीजेपी को, इन लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहा है, ठीक ऐसे ही ये अपने ही घर के दुश्मन हैं। इनको भी सही रास्ते पर लाने का काम वो हमें ही करना है। समाज की जो गंदगी है, देश की गंदगी तो हम साफ कर ही रहे हैं, लेकिन समाज की गंदगी भी हमें ही साफ करनी पड़ेगी। ये बीड़ा भी हमें उठाना पड़ेगा, और ये बीड़ा हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि बाबा साहब ने समानता का संदेश दिया, भेदभाव का नहीं। ये जो भेदभाव अपने ही जो लोग ला रहे हैं, पूरी तरीके से देश के ऊपर या समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं सभी लोगों को अपील करता हूं, ऐसे लोगों का विरोध करें, और विरोध तटस्थ होकर करें, अंदर कार्यक्रम में घुस करके करें, क्योंकि मैं भीमसेना का आदमी हूं, क्रांतिकारी विचारों का हमेशा रहा हूं और आगे भी रहूंगा। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो विरोध हो वो मजबूती से होना चाहिए और सड़क पे भी होना चाहिए। जय भीम, जय भारत। तो आप थे विजेंद्र भारतीय जी, और जिस प्रकार से, जिस बेबाकी से उन्होंने अपने विचार रखे, सवाल वही है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं और किसके इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। तो घूम फिर करके वही बात आती है कि या तो ये वो लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी से टिकट चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, कांग्रेस से टिकट चाहते हैं और कुछ बन जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को ये गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, और इनको चिन्हित करना चाहिए, इनको समाज के बीच में उजागर करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये वो लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं। चमार अधिवेशन में डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो का विरोध, शायद डॉक्टर अम्बेडकर महार थे, जाति से जाति की तुलना कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा जब वो आए थे, तो आगरा के मैदान में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे ये पता होता कि मेरा समाज इतना मजबूत है तो मैं पूना पैक्ट कभी नहीं करता। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनको अपना मानते थे, वो अपने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी के बाद में आज अफसर हो गए, जिनके मोटे मोटे पेट निकले और लंबी लंबी गाड़ी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, आज वो ताल कटोरा स्टेडियम में डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, पहचानिए और इनका बहिष्कार करिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ताकि इस देश के अंदर रविदास, बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर साहब काशीराम और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों को एक मंच पर लाकर के उनकी वैचार की को एकाकी करके लोगों को एक साथ चलने के लिए अग्रसर किया जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।